स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान में। मैं हूं आपके साथ फरहीन सैफी। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के बालाघाट में पोस्टल बैलेट में कैसे हुई गड़बड़ी, चुनाव आयोग ने क्यों किया तहसीलदार को सस्पेंड, उपराष्ट्रपति का प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा बयान, लोग क्यों कर रहे हैं उनकी आलोचना, टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने प्रधानमंत्री पर क्यों लगाए गंभीर आरोप, बीजेपी ने की इस्तीफे की मांग, लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें, सुल्तानपुर की एक अदालत ने क्यों किया उन्हें तलब, और आखिर में आपको बताएंगे कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का विवादित बयान, क्यों कहा बदल देंगे हैदराबाद का नाम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। मध्य प्रदेश के बालाघाट से ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जो दिखाती है कि चुनाव आयोग के कर्मचारी कितने लापरवाह है। इस वीडियो को आप लोग भी देखिए, जिसमें दिख रहा है कि बालाघाट में कुछ लोग स्ट्रांग रूम से पोस्टल वोट निकालकर गिनते हुए नजर आ रहे हैं। घटना का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद कांग्रेस ने पोस्टल बैलेट खोलने के मामले पर सख्त आपत्ति जताते हुए चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए और इस मामले पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए लालबर्रा तहसीलदार हिम्मत सिंह भवेरी को सस्पेंड कर दिया है। राज्य में 3 दिसंबर को वोटों की गिनती की जानी थी, ऐसे में 2 दिसंबर को बैलेट पेपर की छंटनी की जानी थी, लेकिन बालाघाट में इससे पहले ही 27 दिसंबर को ही बैलेट पेपर की छंटनी की जाने लगी। इसको लेकर कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया और कड़ी आपत्ति भी जताई। कांग्रेस ने पोस्टल बैलेट में छेड़खानी करने का भी आरोप लगाया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वजह थी कि बैलेट पेपर की छंटनी पहले ही की जाने लगी। इस घटना के पीछे और कौन कौन लोग शामिल हैं, किसके कहने पर इस घटना को अंजाम दिया गया। चुनाव आयोग को इस घटना को लेकर जांच करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ कि तय तारीख से पहले ही बैलेट पेपर की छंटनी की जाने लगी, किसके कहने पर यह सब हो रहा था। अब आपको देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में बताते हैं। वैसे तो देश के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं होते, वो लोग गैर राजनीतिक होकर अपना काम करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऐसा कुछ बोल दिया है जिसके बाद वो आलोचकों के निशाने पर आ गए हैं और इस बयान के बाद विवाद भी शुरू हो गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो बोल रहे हैं कि मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, पिछली शताब्दी के महापुरुष महात्मा गांधी थे, शताब्दी के युग पुरुष जो हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा से हमें अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को प्रगति के उस रास्ते पर ले जा रहे हैं जिस पर हम हमेशा से देखना चाहते थे। इस राष्ट्र के विकास का विरोध करने वाली ताकतें और इस देश के उत्थान को पचा ना पाने वाली ताकत एक साथ आ रही हैं। जब भी देश में कुछ अच्छा होता है तो ये लोग अलग ही रास्ते पर चल पड़ते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उपराष्ट्रपति जी के एक सवाल ये बनता है कि अब वो जो विकास की जो विरोध कर रहे हैं लोग, जिनकी वो बात कर रहे हैं अपने बयान में कि वो लोग विकास का विरोध कर रहे हैं, वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या उनका इशारा विपक्ष की तरफ तो नहीं है? और साथ में इस सवाल भी है कि क्या उन्होंने हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान देखा है? क्या उन्होंने नौकरियों के लिए परेशान होते लोगों को देखा है? क्या उन्होंने सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे शिक्षक कैंडिडेट्स को नहीं देखा? क्या उन्होंने भाजपा के नेताओं के किसी विशेष समुदाय के लोगों के खिलाफ विवादित बयान देते हुए नहीं देखा? क्या यही वो विकास है जिसकी बात उपराष्ट्रपति जी कर रहे हैं? खैर, उपराष्ट्रपति की प्रधानमंत्री की तारीफों वाली वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने उनकी आलोचनाएं भी शुरू कर दी हैं। कुछ ने कहा कि आपको पता होना चाहिए, आप गैर राजनीतिक हैं, संवैधानिक पद पर हैं, बीजेपी के सदस्य नहीं हैं। इतनी चाटुकारिता क्या आपको शोभा देती है? इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली ने ट्वीट कर लिखा कि मैं उपराष्ट्रपति से पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री की पार्टी बीजेपी के एक सांसद एक निश्चित समुदाय को गाली देते हैं, उन्हें यह आजादी कौन देता है? क्या यही नए युग की शुरुआत है? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या उपराष्ट्रपति को गैर राजनीतिक पद पर बैठ के इस तरह की बयान देना चाहिए जो दिखाता है कि उन पर किसी पार्टी का कितना प्रभाव है? अब आपको बताते हैं कि टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद बीजेपी वाले उन्हें टीएमसी से निकालने की मांग करने लगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने एक मीडिया संस्थान से बात करते हुए कहा कि मोदी जी कंगना से मिले तो उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी, विराट कोहली से मिले तो कोहली की परफॉर्मेंस खराब होने लगी, वर्ल्ड कप में भारत की सभी मैच जीतने के बाद मोदी जी की वजह से टीम फाइनल में हार गई। अब मुझे डर है कि वो तेजस में बैठ गए हैं तो तेजस के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। उनके इस बयान के बाद राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी नेता उन पर जमकर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मांग की है कि इस टिप्पणी के लिए टीएमसी नेता को पार्टी से निकाला जाए। उन्होंने कहा कि टीएमसी को क्या हो गया है? ममता बनर्जी, अगर आप में एक
एक अंश भी बाकी है राष्ट्रभक्ति का और नैतिकता का, तो शांतनु को सांसदीय और पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जैसे विपक्ष आरोप भी लगाता रहता है कि प्रधानमंत्री जिससे मिलते हैं उसके फिल्में या परफॉर्मेंस खराब होने लगती है, या कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि वर्ल्ड कप हारने के पीछे मोदी जी ही वजह है, कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना प्रधानमंत्री के लिए ठीक है या नहीं? अपनी राय जरूर दें। अब आपको बताते हैं कि क्यों सुल्तानपुर की एक अदालत ने राहुल गांधी को तलब किया है और मानहानि से जुड़े केस में उन्हें हाजिर होने के लिए कहा है। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गृह मंत्री अमित शाह के बारे में 5 साल पहले 2018 में कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में 16 दिसंबर को तलब किया है। कोर्ट ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तकरीबन 5 साल पहले कर्नाटक चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर लंबे समय से कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी। फिलहाल अब राहुल गांधी को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने तलब कर लिया है। कोर्ट की कार्रवाई पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन सवाल यह है कि क्यों भाजपा वाले जब अभद्र बयान देते हैं तो उन पे तलब नहीं किया जाता, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। जब राहुल गांधी को पप्पू, मूर्खों का सरदार कहा जाता है, कांग्रेस नेता को चीनी सामान कहा जाता है, जब कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? खैर, अब देखने वाली बात तो ये होगी कि 16 दिसंबर को कोर्ट का क्या फैसला होगा, जिसका सबको इंतजार है। अब आपको बताते हैं कि विवादित बयानों के लिए जाने जाने वाले भाजपा नेता ने फिर ऐसा क्या बोल दिया है जिससे राजनीति गर्मा गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने फिर ऐसा विवादित बयान दे दिया है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव का दंगल चल रहा है, या 30 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले ही सभी पार्टियां अपने जोर आजमाने में लगी हैं। इसी कड़ी में यहां असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी पहुंचे थे। इसी बीच उन्होंने राज्य की राजधानी हैदराबाद की मुस्लिम पहचान वाले नाम को बदलकर भाग्यनगर करने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार सूबे में आती है तो आधे घंटे के अंदर हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाएगा और लोगों और कोई हो हल्ला भी नहीं कर पाएगा। सोचिए दोस्तों, इस बयान से क्या लगता है कि कैसे हिमंत बिस्वा शर्मा अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं कि हम नाम बदल देंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इन शब्दों से क्या ही जाहिर होता है? क्या भाजपा वालों का काम बस नाम बदलना ही रह गया है? विकास के नाम पर तो जीरो है, लेकिन बस जहां मुस्लिम नाम दिखे उसे बदल दो। क्या नाम बदलने से रोजगार मिलता है? क्या देश का विकास होता है? इन लोगों की राजनीति बस हिंदू मुसलमान पर ही आकर अटक जाती है, क्योंकि काम तो इन्होंने कुछ करा नहीं। इसलिए इसी वजह से हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही समाज में नफरत फैलाकर ही ये लोग चुनाव प्रचार करते हैं, क्योंकि विकास के नाम पर इन्हें जनता वोट देगी नहीं। इसलिए विवादित बयान देकर नफरत फैलाकर ही राजनीति कर ली जाए, ऐसे ये लोग सोचते हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इन सभी मुद्दों पर? अपनी राय हमें जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।